गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सबसे पहले हम देखते हैं हेलो एल्केन, देन उसके बाद हम समझेंगे हेलो एरीन। अच्छा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन समझने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एल्केन एंड एरीन। सो बेसिकली एल्केन और एरीन, अगर आपने क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे पढ़ा है तो आप उससे समझ सकते हो एल्केन और एरीन क्या होता है। बेसिकली एल्केन और एरीन हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन है। लॉन्ग चेन जो कि ऐसे बनती है, जो कि कार्बन की प्रॉपर्टी कैटेनेशन के कारण बनती है ना। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, लंबे लंबे कार्बन एक दूसरे के साथ कैटेनेशन करते हैं और हाइड्रोजन के साथ इस तरह के बॉन्ड बनाते हैं, और इसी सीरीज को हम एल्केन, और अगर कार्बन रिंग फॉर्म में मिल जाए आपको तो हम उसको एरीन कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन का एल्केन एल्कीन ये पूरी की पूरी एक थ्योरी है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि इसको अपन मीथेन कब बोलेंगे, एथेन कब बोलेंगे, ये सारी चीजें। तो आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन समझने से पहले एक बार एल्केन और एरीन पे ध्यान देना चाहिए। तो आज अपन हेलो एल्केन और हेलो एरीन का टॉपिक ना समझ के हम समझते हैं हेलो सिर्फ एल्केन और एरीन। ठीक है, तो पहले एल्केन की तरफ चलते हैं। लेट्स सी। देखिए, ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलेगी, अगर आप लोग साथ में बने रहेंगे तो आपका बेस से लेकर के और एडवांस लेवल तक चीज़ें बहुत अच्छी कंप्लीट हो जाएंगी। ये जो क्लासेस है स्पेशली फॉर एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बनाई जा रही हैं, तो आप कंटिन्यू रखिए, आपको बेसिक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपन समझते हैं एल्केन क्या होता है। एल्केन, तो बेटा देखो, एल्केन है कार्बन की लंबी लंबी चेन। कार्बन की जितनी लंबी लंबी चेनें हैं इसको अपन एल्केन कहते हैं। ठीक है, कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने से ही अपने आप को बॉन्ड बना करके जोड़ सकता है। इस प्रॉपर्टी को अपन कैटेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेनेशन। और कैटेनेशन के कारण कार्बन लंबी लंबी चेन बनाता है ना। आपको तो पता है कार्बन की वैलेंसी है 4, कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ 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 और भी चीजें जुड़ सकती हैं, चाहे वो कोई फंक्शनल ग्रुप हो या फिर हाइड्रोजन ग्रुप हो, जुड़ सकता है और ऐसे करके एक लंबी चेन बनाता है कार्बन। और वो इसीलिए सबसे ज्यादा अर्थ में पाया भी जाता है, और अर्थ में सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने का है प्रॉपर्टी है तो वो है कार्बन। ठीक है, कार्बन ही सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है ऑल ओवर। अगर आप देखो तो इन्हीं कार्बन्स को हम कुछ इस कंडीशन में पढ़ते हैं। जैसे पहले तो आप समझो कि कार्बन के आगे हमको दो चीजें समझनी है, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है? प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। वहीं पर सफिक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर कार्बन एक है तो हम उसको कहते हैं मेथ, दो है तो उसको कहते हैं एथ, तीन है तो उसको अपन कहते हैं प्रॉप, फोर है तो अपन उसको कहते हैं ब्यूट, फाइव है तो पेंट, सिक्स है तो हेक्सा, सेवन है तो हेप्ट, एट है तो ऑक्ट, नाइन है तो नॉन, और 10 है तो टेंट। ऐसे करके आपको 20 की सीरीज पूरी लर्न करनी पड़ेगी, जो आपको मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा। फिलहाल आप समझिए कि अगर एक कार्बन आपके सामने है तो वो मैथ, अगर दो कार्बन है आपके पास तो एथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स और सात है तो हेप्ट, आठ ऑक्ट, नाइन नॉन और 10 को अपन कहेंगे। अब इनको अपने को दिमाग में लेके चलना है। बॉन्ड, अगर कार्बन की सीरीज में आपको सब जगह सिंगल बॉन्ड मिलता है, कैसा बॉन्ड मिलता है? सिंगल बॉन्ड, तो आप उसके लास्ट में एन लगाओगे। क्या लगाओगे? एन, ए एन ई, एन। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो आप उसके आगे लगाओगे इन, ई एन ई, इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लगाओगे आइन। क्या लगाओगे आप? आइन।
EYN, YEN, इन बोल सकते हैं आप इसको, आइन। ओके, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक चेन आई कुछ ऐसी, सपोज कुछ ऐसी चेन आई, 1 2 3 4। अब हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए, सब बैलेंस हो गए। अब मान लेते हैं यहाँ पर सब में H जुड़ा हुआ है, समझ लेते हैं हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्योंकि हाइड्रोकार्बन से, राइट, H जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या होगा, इस चेन का नाम क्या होगा, बहुत इजी है, गिनिए आप पहले कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 यानी ब्यूट, ब्यूट। अब सब में सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप इसका प्रीफिक्स क्या, इसका सफिक्स क्या लगाओगे, एन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ऐसे। अब सपोज मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया, तो एक बॉन्ड यहाँ से भी हटेगा। अब आप देखो क्या है, सब में सारे कार्बन बैलेंस है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। आप अगर गौर से देखो तो अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। अब एक डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, ब्यूटी रहने दीजिए, बस आप इसका प्रीफिक्स चेंज और सफिक्स चेंज कर दीजिए, ब्यूटेन की जगह आप ब्यूटीन कर दीजिए। सिमिलरली अगर एक कार्बन और आप हटा देंगे, एक हाइड्रोजन एक और हटा देते हैं आप, यहाँ से मान लीजिए हटा दिया हम, और यहाँ से भी एक हटा दिया, अब देखिए आप सबकी कार्बन की बैलेंस ही हो गई कंप्लीट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 2 3, 1 2 3 4, करेक्ट, सबके में 4 4 है, आप देख सकते है ना। तो जब सब में है तो आप बेसिकली अब इसको क्या करोगे, देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या करोगे, बस ब्यूटाइन, और इन्हीं को अपन कहते हैं एल्केन, क्या कहते हैं अपन, एल्केन कहते हैं। अभी बात समझ, तो ये है अपना एल्केन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं हो तो आप वापस से प्रीवियस जा करके बैक करके एक बार वापस से समझ लीजिए, फिर से देख लीजिए, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है किसी भी एल्केन का नाम रखने के लिए, अंडरस्टैंड। और ये आपको मान लीजिए मैंने 10th का भी थोड़ा सा बैक लेकर के समझा दिया, 11th का भी समझा दिया, ये टोटली आपको बेसिकली नाम कैसे लिखना है। देखो क्या अपन 12th का कवर करने वाले तो अपने पास ज़्यादा वक्त है नहीं, इसलिए अपन थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे, बट अगर आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हो फोकस होकर के तो बहुत आसान है, कोई पंचायत नहीं है। ओके, दैट्स इट। नाउ ये हो गया अपना एल्केन, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, सेम कार्बन का नंबर आप देखो, उनके बॉन्ड्स देखो, और आप आसानी से उसका नाम पता लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देन अपन देखते हैं एरिन के बारे में। एरिन क्या है, तो बेसिकली एरिन कुछ खास नहीं, उसी कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, जब कार्बन एक दूसरे से कुछ इस तरह से जुड़े हो, कुछ इस तरह से जुड़े हो, तो अब अपन उनको क्या कहते हैं, एरिन कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, 4 बॉन्ड होते हैं, और ऐसे साइकिल में उसका बॉन्ड बनना थोड़ा मुश्किल है, तो आप देखिएगा इसमें कितने कार्बन है, आपको सबको एक एक हाइड्रोजन दे देना है, और कोशिश करनी है कि सबको बॉन्ड मिले। अच्छा देखिए, सब बराबर हुए क्या, नहीं, हर एक कार्बन के पास बस 3 बॉन्ड आ रहे हैं, तो आपको एक यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, तब आप देखिए सब बैलेंस हो गए, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, सब बैलेंस हो गए। इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं एरिन स्ट्रक्चर या साइक्लिक कार्बन, ठीक है। और इसमें जब कोई बॉन्ड या फिर कोई चीज इसका नामकरण करना होता है तो हम बेसिकली इसको बेंजीन कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंजीन। बेंजीन क्यों भाई, क्योंकि इसमें इन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है इसलिए अपन इसको इन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आपको इसमें मिलेगा नहीं, और बस हर जगह आप इसको बेंजीन बेंजीन कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अब जब अगर आप इसमें कोई ग्रुप जोड़ेंगे तो उसके बेस पर आप इसका नाम रखेंगे, समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जैसे
तो ये है एरीन और एल्कीन। अच्छा, हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन, इनमें क्या है, इनके कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से समझना है। फिर हम इनका नॉमेनक्लेचर भी समझेंगे, इनका IUPAC से नेमिंग कैसे करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, इनको कैसे ऑब्जर्व करना है, कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है, कौन से कार्बन की क्या मार्किंग होगी, वो सब आपको समझ में आएगा जब आप आराम आराम से समझेंगे। तो स्टे ट्यून, फोकस्ड। हमारा जो मेन टॉपिक था हेलो एल्केन, आज सिर्फ हम इतना कवर करेंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे हेलो एरीन क्या होता है। ओके, तो फिलहाल आप इसको समझिए। हेलो एल्केन क्या है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन क्या है बेटा? तो हेलोजन है ग्रुप नंबर, ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये 5 गैस है जो आपकी इस हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। ये कहीं भी आपको दिख जाए वो हेलोजन है। इसके बियॉन्ड आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बेसिकली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये ही 5 ग्रुप हैं जो हेलोजन को रिप्रेजेंट करती है। और ये कहाँ मिलती हैं? तो ग्रुप नंबर 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको अपन पी ब्लॉक भी कहते हैं, पी ब्लॉक में ये आपको मिल जाएगी आराम से। आप पीरियोडिक टेबल खोलिए, उसमें देखिए ग्रुप नंबर 17 में ये लोग आपको मिल, और इन्हीं को हम हेलोजन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन गैस। अब जब हेलोजन गैस एल्कीन चेन में जुड़ी हो, यानी वही कार्बन चेन में जुड़ी हो, तो उस कार्बन चेन को हम कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक कार्बन की चेन छोटी सी जुड़ी हुई है, यहाँ पर एक ऐसे ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोकार्बन्स के, यहाँ पर एक क्लोरीन गैस बना हुआ है, यहाँ पर अपन ने मान लीजिए क्लोरीन को जोड़, और ये हो गया, देखिए सब बैलेंस हो गए। बैलेंस है ना, क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो अब आप इसका नाम क्या रखेंगे? तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन है, मतलब 3 कार्बन के लिए आप लेते हैं प्रो, लेते हैं सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन इसमें क्या जुड़ा हुआ है बेटा? क्लोरीन। तो आप इसका जनरल नेम क्या रखोगे? क्लोरोप्रोपेन या क्लोरो क्लोरोप्रोपेन, आप इसको बोलो। नाम कैसे लेना है वो आप आराम से समझोगे, फिलहाल आप समझो कि हेलोजन गैस और हेलो एल्केन क्या है। तो बेसिकली जब ये ग्रुप नंबर 17 आपके कार्बन चेन में जुड़ा होता है तो हम उसको कहते हैं हेलो एल्केन। आई होप इट इज अंडरस्टैंड। हम एल्केन चेन को, एल्केन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल्केन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आर से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से। तो बेसिकली इन दोनों के बीच के बॉन्ड को अपन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है हेलो एल्केन का। किसका बेटा? हेलो एल। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इनकी पूरी की पूरी अपनी प्रॉपर्टी है, इनकी पूरी की पूरी अपनी प्रॉपर्टी है। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, और ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये पूरा का पूरा चैप्टर अपन आराम से समझेंगे। फिलहाल आई होप आपको समझ में आया हो कि हेलो एल्केन क्या है। बेसिकली एल्केन के साथ हेलोजन ग्रुप का जुड़ना हेलो एल्केन कहलाता है। दैट्स इट। अब वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है कि डबल बॉन्ड से जुड़ता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। बेसिकली सब सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेंगे, लेकिन अगर उस चेन में कोई डबल बॉन्ड है तो उसका नाम भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसको अपन देखेंगे नॉमेनक्लेचर में। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। आगे की चीज़ पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग एंड प्लीज़ स्टे ट्यून, ताकि आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल सकें। थैंक यू सो मच।